नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने कोलेस्ट्रॉल का HDL, LDL या ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बहुत सुना होगा। आज आयुर्वेद की नजर में जानते हैं इसको कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। जो ये कोलेस्ट्रॉल है यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर वसा, हमारे रक्त के अंदर वसा, फैट जिसे कफ कहते हैं आयुर्वेद में, वो बढ़ गया है। कफ क्या होता है? हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व और जल तत्व जब आपस में ये मिलते हैं तो कफ का निर्माण होता है। अगर ये बैलेंस मात्रा में है तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी तत्व कम या ज्यादा हो जाता है वही शरीर के अंदर दुष्परिणाम लाता है। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर कफ तत्व बढ़ गया है। कफ यानी कि फैट, वसा। तो फैट है क्या? ये जो कफ है ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व के आपस में मिलने से बनता है, लेकिन इनमें से जब भी पृथ्वी तत्व ज्यादा बढ़ जाता है शरीर के अंदर तो वो हमें या तो बाहर मोटापे के रूप में नजर आएगा या हमारे शरीर के अंदर ये खून को गाढ़ा कर देगा और खून के अंदर मेद यानी कि कफ, वसा जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जब वो बढ़ने लगता है तो ब्लड के फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारी भी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है? यानी कि जो पृथ्वी तत्व है जिसे वसा कह सकते हैं, मेद, कफ, ये हमारे शरीर में बढ़ता है जब हम बहुत गरिष्ठ भोजन खाने के बाद दिन भर पूरे आराम से और फुर्सत में रहते हैं। हम अपनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, ना काम धंधे से ना किसी और तरह से, जिसकी वजह से ये शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगता है और जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जल तत्व की कमी हो जाती है। जब जल तत्व की कमी हो गई है, पृथ्वी तत्व बढ़ गया है तो खून गाढ़ा हो गया है। अब उसे कंट्रोल में करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो हमें करना क्या चाहिए इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए? सबसे पहले तो हमें कफ बढ़ाने वाली सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ कफ ना बढ़ाए वो चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। तीसरा, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ योग और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हमें यूज करने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले परहेज की बात आती है कि आपको क्या नहीं खाना है। हमारे शरीर के अंदर कफ बढ़ाने वाली चीजों में सबसे बड़ी चीज है मिल्क प्रोडक्ट, दूध, घी, मक्खन, पनीर, चीज, ये सब चीजें कफ को बढ़ाने वाली हैं। आप भैंस का दूध यूज कर रहे हैं या विदेशी नस्ल की किसी गाय का दूध यूज कर रहे हैं, सारी की सारे प्रोडक्ट ये आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन अगर आप देसी गाय का दूध, देसी गाय की छाछ और सीमित मात्रा में देसी गाय का घी यूज करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके शरीर के अंदर बढ़े हुए वात को कंट्रोल करके जो बुढ़ापे के होने वाली और बीमारियां हैं उनसे आपको रोकेगा और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसे डिले करेगा। तो मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं लेने हैं। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको देसी गाय के दूध से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट ही लेने हैं। दूसरा, आपको अगर आप मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, किसी भी किस्म का मीट, हर तरह के अंडे देसी या विदेशी जो भी हैं, इसके अलावा तला हुआ खाना कोई भी डीप फ्राई किया हुआ, शैलो फ्राई किया हुआ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये भी आपके शरीर के अंदर कफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आपको ड्रिंकिंग छोड़नी है। इसके अलावा जो आप घर पे खाते हैं, उड़द की दाल, बैंगन, बहुत ज्यादा आलू से बनी हुई चीजें, अधपके केले की सब्जी, कटहल, मैदा, बहुत ज्यादा तेल की चीजें, बहुत ज्यादा खटाई की चीजें, बहुत ज्यादा तीखी मिर्च मसाले वाली सब्जियां, पॉलिश किए हुए चावल, चीनी, बहुत ज्यादा देर तक हमेशा लेटे ही रहना, बैठे ही रहना, बहुत ज्यादा आराम करना, बहुत ज्यादा दौड़ भाग वाले काम करना, दौड़ के सीढ़ियां चढ़ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, बहुत ज्यादा तनाव में रहना या किसी भय में रहना, किसी चिंता में रहना या बहुत ज्यादा हड़बड़ी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी और बहुत ज्यादा घबराने वाली सिचुएशंस में हमेशा रहना, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अब आप वो चीजें जान लीजिए जिनको आपको अपने डाइट में बहुत ज्यादा शामिल करना है।
नींबू, आप दिन में कई बार नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी डली हुई बिल्कुल ना हो। देसी खांड, काला नमक आप मिला के उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी आपको मीठा कर करके नहीं पीना। दिन में अगर 3-4 बार भी नींबू पानी पीते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही पपीता, आंवला, मौसमी, सेब, तरबूज, खरबूजे, चौलाई और पालक का साग, लहसुन लेकिन कच्चा, पकाने के बाद ये अपनी मेडिसिनल क्वालिटी खो देता है। लौकी, तोरी, प्याज, टमाटर, गाजर, बथुआ, रात को बनाई हुई बासी रोटी, सुबह मलाई उतरे हुए दूध के साथ। जिस वक्त आप खाना खा रहे हो ना टीवी चले ना आप किसी से बात करो, हर एक अपने कोर को बिल्कुल 32 बार कम से कम चबा चबा कर खाइए और खाने पे पूरा कंसंट्रेशन कीजिए कि आप किस तरह से अपने खाने को चबा चबा कर खा रहे हैं। जितना ज्यादा आपके खाने के अंदर लार मिलेगी उतना ही आपका खाना आपके लिए गुणकारी हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर 4-5 किलोमीटर नंगे पैर आप चलते हैं, हरी घास पे चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और 10-15 मिनट हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं, ये आपके शरीर में हल्कापन लाएगा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको उपवास जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको बहुत खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है एकदम विचारों से अपने, और शांत दिमाग करके रहना है। ये सारी चीजें आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे। अब हम चलते हैं किचन में इसके उपायों की तरफ। हमारे किचन के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत ही प्रभावशाली चीजें हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। सबसे ज्यादा गुणकारी है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का हमें प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको प्याज के बारे में बताती हूँ। सुबह बिल्कुल खाली पेट आपको 1 बड़ा चम्मच प्याज का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद आपस में मिक्स करके इनको पी लेना है। और इसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कुछ नहीं लेना। जो ये प्याज का रस है ये आपके शरीर के अंदर एकदम चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। आपकी बॉडी में बढ़े हुए कफ की मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल को ये संतुलित करने में बहुत मदद करेगा। और शहद अपने आप में बहुत लाजवाब चीज है। जिस भी चीज के साथ इसको मिलाया जाता है ये उस चीज के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। तो शहद के साथ जब आप प्याज का रस लेना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अपने आप सामान्य हो जाएगा। दूसरा है लहसुन। लहसुन हम कैसे यूज करेंगे, खाना खाने के जस्ट बाद आपको एक लहसुन की कली लेनी है। बड़ी वाली नहीं लेनी, जो देसी हमारा लहसुन होता था जिसकी जो कलियां है वो छोटी छोटी होती थी, बारीक बारीक सी। तो छोटी एक कली लेनी है हमें, उसको छील लेना है। 2 मुनक्के लेनी है, उन मुनक्के के बीज निकाल देने हैं और इस छिली हुई लहसुन की कली को मुनक्के के अंदर रख के इनको खूब चबा चबा कर खा लेना है। इसके बाद आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। ये लहसुन और प्याज अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली चीज है जिनसे आपके शरीर के अंदर का जो मेद है, ब्लड में जो मेद बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही सहायक है। एक और मैं उपाय बताती हूँ। अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और आपको बहुत जल्दी इसको काबू में लाना है तो एक और नुस्खा है जो आप यूज कर सकते हैं। आपको लेने हैं तरबूज के बीज, जिसे मगज भी बोलते हैं। तरबूज के बीज 100 ग्राम और खसखस 100 ग्राम, इन दोनों को अलग अलग पीस लीजिए, एकदम बारीक महीन चूर्ण बना लीजिए। इसके बाद इसे मिक्स करके रख लीजिए और इसका 1 चम्मच चूर्ण सुबह खाली पेट आप ताजे पानी के साथ लेंगे। कुछ दिनों में ही आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल आपको बहुत कम मिलेगा। ये जो नुस्खा है ये हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर पतला करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है और साथ ही साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनको ये लचीला बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होने लगता है। और जब हमारा ब्लड पूरी तरह से प्रॉपर फ्लो में बहता है, संतुलित रूप से बहता है, तो कोलेस्ट्रॉल की, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक, ये सब की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये हुए घरेलू और देसी नुस्खे। और साथ ही साथ अगर आप अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी जो एजिंग है उसको डिले करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, इन समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो एक योग मुद्रा मैं आपको बताती हूँ। ये योग मुद्रा है वरुण मुद्रा। इसे इंद्र मुद्रा या भूमि मुद्रा भी कहते हैं। बेसिकली इसको वरुण मुद्रा कहते हैं।
अगर आप दिन में 45 मिनट किसी भी समय बैठ के ये योग मुद्रा करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो जल तत्व की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी तत्व बढ़ के आपके शरीर पे मोटापा और ब्लड के अंदर जो वसा इकट्ठी हुई है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है, उसको ये कम करता है। जब जल तत्व हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में होगा तो जो पृथ्वी तत्व है वो बैलेंस रहेगा, वो कहीं पर भी जमेगा नहीं, ना शरीर के बाहर ना हमारे शरीर में ब्लड के अंदर। तो ये वरुण मुद्रा लगानी कैसे है, ये जो सबसे छोटी उंगली है आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये इस उंगली के टिप को अंगूठे से इस तरह से मिला देना है। ये आप ये वरुण मुद्रा लगा के शांति से बैठेंगे, क्योंकि अपने शरीर से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आप ये कहेंगे कि जी घूमते फिरते टीवी देखते बात करते, नहीं, छोड़ो ये सब चीजें। अपने शरीर के लिए समय निकालना सीखिए। अगर आप 45 मिनट बैठकर वरुण मुद्रा करते हैं, जल तत्व आपके शरीर में बढ़ेगा, अपने आप ही बाहर अंदर का मेद अपने आप घटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ मोटापा घटेगा। तो ये योग मुद्रा लगा के आपको आंख बंद करके शांति से बैठ जाना है। जब आप शांति से बैठेंगे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी। आप पालकी लगा के बैठ सकते हैं, आप सोफे पे या चेयर पे बैठ सकते हैं। जब आप स्पाइन को सीधा रखेंगे, योग मुद्रा लगा के इस तरह से बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रख के आंख बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी आने वाली सांस और जाने वाली सांस को बहुत ध्यान से देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे इससे आपके जो विचारों की अधिकता होती है, जिसकी वजह से भय, घबराहट, बेचैनी, हड़बड़ी ये सब बढ़ जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी होता है, तो आपकी सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगी। और 45 मिनट जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप कुछ ही महीनों में पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या तो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आजमाई हुई बातें हैं। मुझसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को मैं ये सारी चीजें कराती रहती हूँ, जिनसे जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ और ये सब मैं आपको बताने के लिए आ जाती हूँ। तो दोस्तों, पूरे नियम के साथ ये खान पान का परहेज, डाइट में शामिल चीजें, थोड़ा सा वॉक और वरुण मुद्रा, ये आप करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बहुत बहुत सारी आपकी समस्याएं अपने आप चली जाएगी। आप खुद पाओगे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना शुरू किया था, ये तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ गई है। कौन कौन सी चीजें कंट्रोल में आएगी ये मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वरुण मुद्रा के और क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम करेगा। इसकी टिप्स फॉलो जरूर कीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। और आपके कोई और सजेशन हो, आप कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, बिंदास कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है। और ये भी बता दिया करो ये जो वीडियो बनाई है इतनी मेहनत से, इतना स्टडी करके, ये कैसी बनी है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।